Hello students. So in this video we are going to talk about our next topic, that is protective simple permanent tissues. Protective simple permanent tissues. हमने सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यूज कर लिए थे, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट protective simple permanent tissues, that is epidermis and cork. In epidermis, let's begin with the epidermis. In epidermis, that is a single layered covering, जो कि आपने पढ़ा है बहुत बार. एपिडर्मिस, आउटर कवरिंग ऑफ लीव, स्टेम्स, प्लांट्स, ये हर पार्ट में होती है प्लांट के. इट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो एपिडर्मिस को समझते हैं इसके नाम से ही. एपिडर्मिस, एपी आउटर, ठीक है, एपी यानी कि आउटर, अपॉन, ठीक, और डर्मा, डर्मा मीन्स होता है स्किन. तो एपिडर्मिस आउटर स्किन किसकी? प्लांट्स की. सो इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड कवरिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. आउटर मोस्ट, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड कवरिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. आप लोगों ने प्लांट के किसी भी पार्ट के ऊपर आप एक ऐसा सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है. जब हमने अनियन पील किया था तब भी एक लेयर ड्रॉ होती है. वो आउटर लेयर जो सिंगल लेयर दिखाई देती है वो यही होती है. इसमें हमने इनकी सेल्स अच्छे से दिखाई हैं, ठीक है. एंड दिस इज द स्पेस दैट इज नोन एज स्टोमेटा. ये स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं और ये स्पेस होल स्टोमा. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट इज स्टोमेटा. एपिडर्मिस में, लीव्स में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने ये भी ड्रॉ किया है. एक्चुअल में स्टोमेटा अगर आप और क्लोजली देखते हैं तो वो इस तरीके से डायग्राम आपको दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंडर. क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी. दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा. ये जो सेल्स हैं ये एपिडर्मिस हैं. दीज आर एपिडर्मिस. ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस. एंड दिस इज गार्ड सेल एंड दिस स्पेस इज स्टोमा, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मिस. जब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि हम क्या देखते हैं उसमें, सो इट इज अ लिविंग सेल बिकॉज इट कंटेन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंड ये हमें इसमें आसानी से दिखाई दे जाती हैं, तो इसलिए हम इसको लिविंग सेल कंसीडर करते हैं. अदरवाइज अदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है. देन लिविंग सेल के साथ साथ इट इज़ दिस सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है. सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हमेशा सिंगल लेयर्ड होती है. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट हैव अ वैक्सी कोटिंग ओवर इट्स सरफेस इन लीव्स. लीव्स में इसके सरफेस के ऊपर एक वैक्सी ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल. द वैक्सी कवरिंग दैट इज नोन एज क्यूटिकल, दैट इज नोन एज क्यूटिकल. वैक्सी कवरिंग, वैक्सी कोटिंग नोन एज क्यूटिकल, ठीक है. ये वाटरप्रूफ कवरिंग होती है लीव्स में एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज इट हैव स्टोमेटा. तो तीनों ही फीचर्स आपको यहाँ डायग्राम में समझ आए होंगे. लिविंग सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हैव स्टोमेटा, हैव वैक्सी कोटिंग दैट इज क्यूटिकल. सो दीज आर दिस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मिस. अब हम बात करते हैं फंक्शंस की. सो एपिडर्मिस के फंक्शन क्या होंगे, इसके स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हुए ही हम एपिडर्मिस के फंक्शंस को भी लिखेंगे. फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस. फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस.
ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या बनता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सो ऑब्वियसली, और प्रोटेक्टिव हम इसको कह रहे हैं पहले से ही, सो इट प्रोटेक्ट, इसीलिए इसका ये फंक्शन हुआ, इट प्रोटेक्ट द प्लांट पार्ट्स। कौन से पार्ट्स? इनर पार्ट्स। इट प्रोटेक्ट द प्लांट्स इनर पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज और पैथोजेंस, ऑल्सो इन्फेक्शन से भी बचाती है एंड सिंपल इन्फेक्शंस। अब बात करते हैं बिकॉज इट हैव ए क्यूटिकल, सो प्रोटेक्ट फ्रॉम या प्रिवेंट एक्सेस ट्रांसपीरेशन, एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकती है बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से ये एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन को रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैव अ स्टोमेटा, सो स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा इट डू गैसियस एक्सचेंज, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन बाय द हेल्प ऑफ क्यूटिकल, एंड ट्रांसपीरेशन करती है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज और इन्फेक्शंस। अब बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी करती है, और ये गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा की होती हैं वो हेल्प करती हैं इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज नोन एज कोर्क, दैट इज नोन एज कोर्क। कोर्क जो है ये एक ऐसी कवरिंग है जो सिर्फ हमें डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ही मिलेगी, डाइकॉट स्टेम्स के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि रूट्स में मिलेगी, डाइकोट रूट्स और स्टेम्स में, क्योंकि मोनोकोट्स की स्टेम्स जो हैं वो ग्रीन होती हैं, इतनी हार्ड नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ डाइकॉट्स में ही मिलेगी, क्योंकि उनकी स्टेम्स की कवरिंग हार्ड होती है। आपने देखी होगी छाल, बाहर की एक कवरिंग। तो सेल्स जो हैं एपिडर्मल सेल्स जो हैं इन डाइकोट स्टेम्स में रप्चर हो जाती हैं और आपको ये कवरिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो पहले इस डेड कोर्क को डेड सेल्स भी मानते थे, अभी रिसेंट मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि कोर्क को लिविंग सेल्स कंसीडर किया जाने लगा है। सो बात करते हैं कोर्क की, ये डाइकोट सेल्स के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू है। जब ओल्डर वुडी स्टेम्स के अंदर या रूट्स के अंदर जो कॉर्टेक्स है और जो एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाती हैं और नीचे हार्ड कवरिंग बन जाती है, दैट इज ऑफ कोर्क सेल, ठीक है। कॉर्टेक्स सेल से बनी होती हैं ये, उनके ऊपर सुब्रीन की डिपोजिशन हो जाती है। सुब्रीन एक केमिकल सब्सटेंस है, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है। सो सुब्रीन की डिपोजिशन की वजह से ये हार्ड हो जाती हैं, थिक वॉल्ड हो जाती हैं और डेड सेल्स होती हैं। तो अब लिखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हैं डेड सेल्स, लिविंग ऑल्सो, ये ठीक, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा रप्चर्ड होती हैं, डेड होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हैव सुब्रीन डिपोजिशन, हैव सुब्रीन डिपोजिशन, सुब्रीन जो कि एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है, सीमेंटिंग सुब्रीन डिपोजिशन। देन इस सुब्रीन की वजह से ही ये इम्प्रीवियस हो जाती हैं, इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। वो नेक्स्ट है हमारा वाटर प्रूफ हो जाती हैं, इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर हो जाती हैं सुब्रीन,
makes them water proof. नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ कॉर्क की. सो सबसे पहला फंक्शन जो है हमारा क्या हो गया कॉर्क का, दैट इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग. अगेन प्रोटेक्टिव कवरिंग. प्रोटेक्टिव कवरिंग और किससे बचाती है? अगेन मैकेनिकल इंजरीज. प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शंस. नेक्स्ट, ये स्टेम्स में होती है. तो लूज सेल्स जो स्टेम्स में होती थी पहले एरेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, जिनको हमने लेंटिसेल्स कहा था, ये कॉर्क की ये वाली सेल्स जो हैं हेल्प करती हैं. हैव lenticels and help in aerations. ठीक है. नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स गुड्स एंड जैसे थर्मल इंसुलेशन और शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है. बॉटल ऑफ कॉर्क जो प्लांट के ही बने होते हैं, कॉर्क के ऊपर, बॉटल्स के ऊपर जो ढक्कन लगाए जाते हैं कॉर्क के लकड़ी के, उनको क्वेर्कस क्यूबर भी कहते हैं. सुबर. मेकिंग insulating objects so these are the functions of cork, जिसमें ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, स्पोर्ट्स का सामान बनाने में यूज की जाती है, स्टॉपर्स वगैरह, एंड इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज की जाती है, थर्मल इंसुलेटर्स, एंड ये लूज सेल्स लेंटी सेल्स में होती है और एरेशन उनमें को हेल्प करती है. ठीक है. वो भी कॉर्क की ही बनी होती हैं. सो कॉर्क एंड एपिडर्मिस आर दी प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यूज, बट लिविंग ऑल्सो. एपिडर्मिस इज लिविंग एंड दे हैव सम special features, characteristics, and help plant in various functions. So this was all about simple permanent tissue जो हमने किया है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, स्टे एट होम.